नमस्कार दोस्तों, पास्ट फ्यूचर क्लासेस में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हम ईवीएस कल लेकर के आए हैं टॉपिक ईवीएस जो पर्यावरण, और ये टॉपिक जो है 1 से लेकर के 8 क्लास तक जो सीटेट के लिए है, और 1 पेपर और 2 पेपर जिसके नाम से जाना जाता है, वो दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पिछला वीडियो में हम भोजन लेकर के आए थे, भोजन से टॉपिक। और भोजन के बाद हमारा जो टॉपिक है, भोजन के अंतर्गत ही आता है मनुष्य। तो मनुष्य के बारे में देखेंगे। मनुष्य के बारे में क्या कह रहा है, तो कह रहा है क्या कि इसके दांत की संरचना कुछ इस प्रकार की पाई जाती है जिससे वह भोजन को फाड़ कर चबाकर काटकर खा सकता है। मतलब भोजन कैसे खाता है, भोजन खाने के लिए मनुष्य के पास क्या क्या तरीका होता है। तो मनुष्य खाता है, फाड़ कर भी खाता है, चबाकर भी खाता है, काट कर भी खाता है, और ये हमारा तरीका है, मनुष्य का तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है गिलहरी के बारे में। गिलहरी जो लिखा हुआ है, गिलहरी है हमेशा कुछ न कुछ कुतरती रहती है। ये क्या करती रहती है, तो कुछ न कुछ कुतरते रहती है ताकि उसके जो है आगे के दांत वाला जो है बाहर ना निकले। गिलहरी इसलिए अपना कुछ न कुछ कुतरती है क्योंकि देखे होंगे गिलहरी का 2 दांत हर समय आगे छोटा सा दिखाई देते रहता है, तो ये अपना दांत को कुतरते रहता है। उसी तरह चूहा भी है कुतरते रहता है। तो चूहे के दांत से ज़्यादा गिलहरी वाला जो होता है, गिलहरी अपना कुछ न कुछ ये करते रहता है दांतों से। आगे कह रहा है सांप के 2 खोखले दांत पाए जाते हैं। सांप के खोखले दांत पाए जाते हैं, परंतु वह भोजन को निगल कर ग्रहण करते हैं। मतलब सांप के 2 दांत होते हैं, फिर भी क्या करता है, भोजन को है निगल कर खाता है। सांप को देखे होंगे, चूहा को पकड़ लेता है तो चूहा को निगल कर खाता है, तो चूहा दिखाई देता है कि सांप के पेट में कितना कहाँ तक चूहा पहुँचा है। तो ये सब दांत इसका सांप का दांत होता है, लेकिन ये क्या करता है, तो निगल के खाता है। और सांप जहाँ भी काटता है किसी मनुष्य को, तो वहाँ पर उसका दांत को गड़ा हुआ दिखाई देता है। आगे कह रहे हैं क्या, पौधे के खाए जाने वाले प्रमुख भाग। तो पौधे जो है, पौधा जानते हैं आप लोग, तो उसके कौन कौन सा भाग खाया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है क्या, पौधे के अंतर्गत आ गया तना। तना है पौधे के अंतर्गत। तो तना में कौन कौन चीज़ किस का तना खाया जाता है, तो कह रहा है क्या कि आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये सब इतना जो चीज़ें हैं, ये सब का तना खाया जाता है। अगला हमारा कह रहा है जड़। जड़ में क्या क्या आएगा, कौन कौन किसके अंतर्गत आएगा, तो जड़ क्या है, गाजर का हम लोग क्या खाते हैं, तो जड़ खाते हैं। मूली का जड़ खाते हैं। सलजम हो गया जिसको सालगम बोला जाता है, उसका भी जड़ खाते हैं। चुकंदर हो गया, इसका भी जड़ खाते हैं। उसके बाद शकरकंद हो गया, आप लोग ये सब खाते होंगे, देखे होंगे। तो ये सब चीज़ को क्या होता है, तो जड़ हम लोगों का उपयोग में लाता है। जड़ को खाया जाता है। इसी तरह से पत्ते को देखते हैं। पत्ते में कौन कौन से पत्ते हम लोग खाते हैं, तो कह रहे हैं क्या कि पालक हो गया, चना हो गया, मेथी हो गया। चना का साग बनता है, मेथी का भी साग बनता है, उसको मेथी का रोटी भी बनता है, मेथी को मिला करके। उसके बाद सरसों का साग होता है, उसका जो फल होता है उसका तेल निकलता है, इत्यादि। ये सब के क्या होता है, तो पत्ते को उपयोग में लाते हैं। उसके बाद क्या है, तो फूल है। फूल के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या चीज़ होता है, इसका कौन कौन सा चीज़ खाते हैं। तो फूल में आ गया फूल गोभी, कचनार, सहजन, केला, गुलाब और ये सीताफल। इतना चीज़ को क्या होता है, फूल का उपयोग करके सीताफल को क्या होता है, सीताफल एक कोहड़े के नाम से ज़्यादा जाना जाता है सीताफल। और इसका जो बजका बनता है इसका फूल से, और इसका उपयोग में लाया जाता है सीताफल को। आगे कह रहा है हमारा जो टॉपिक है ये है क्या, तो इसके अंदर बीज देखते हैं। बीज में कौन कौन सा चीज़ हम लोग खाते हैं, बीज के माध्यम से कौन कौन सा खाया जाता है। तो इसका देखते हैं बीज में क्या है, तो चना का बीज भी खाते हैं और उसका पत्ता भी खाते हैं। गेहूँ हो गया, इसका बीज भी खाते हैं। और धान हो गया जो चावल के नाम से जाना जाता है, चावल हम लोग खाते हैं। धान को पैदा करते हैं, लेकिन फिर उसको क्या करते हैं, कुटाते हैं मिल में। उसके बाद उसमें से चावल निकलता है, तो चावल को तैयार करके फिर उसको खाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्या है, कुछ पौधे के 1 से अधिक खाए जाने वाले भाग। मतलब 1 से अधिक पौधा तो खाने वाले भाग पौधा हमारा है कौन कौन, उसके बारे में देखते हैं। जड़ और पत्ते दोनों को खाया जाता है। कुछ इस तरह का पौधा है हमारे पृथ्वी पे जिसका जड़ भी खाते हैं और पत्ते भी खाते हैं। जैसे मूली हो गया, फूल और फल, इसका फूल और फल दोनों भी खाते हैं। तो कौन कह रहा है क्या कि इसका फूल और फल दोनों खाते हैं। तो किसका, तो केला का फल भी खाते हैं और फूल भी खाते हैं। सीताफल जैसे बताएं, सीताफल हो बताएं,
उसके बाद कह रहा है क्या है, बीज और पत्ते। बीज और पत्ते किसका खाया जाता है, चना का बीज भी खाते हैं और पत्ता भी साग बना कर खाते हैं। मेथी का साग बना कर खाते हैं हम, पचफोरना में भी यूज करते हैं मेथी का। उसके बाद सरसों, सरसों जो है जो उसको तेल भी निकालते हैं और साग भी खाते हैं सरसों का। और उसके बाद हमारा है क्या है, तना और पत्ता। तना भी खाते हैं और उसके बाद पत्ता भी खाते हैं। तो लहसुन देखते होंगे कि हरा वाला लहसुन को पीस कर लोग खाते हैं। उसके बाद प्याज, प्याज को फ़ौरन में यूज होता है। प्याज को काट करके छोटा छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट करके काट कर उसको हम यूज करते हैं। उसके बाद आ गया जानवर से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ, मतलब जानवर से भी कुछ चीज़ ऐसा कुछ पदार्थ प्राप्त होता है जिसको हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। जैसे हो गया दूध, जानवर से प्राप्त होता है दूध। तो किस किस जानवर से, तो जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया इत्यादि। उसके बाद इससे क्या निकलता है, तो मक्खन निकलता है, दही निकलता है, पनीर। तो इतना चीज़ हम लोग क्या करते हैं, तो दूध गाय और भैंस के, बकरी से दूध और मक्खन के रूप में खाते हैं। उसके बाद मांस हो गया, मांस खाते हैं क्या, किसका किसका, तो बकरा हो गया, मुर्गी हो गया, ये सब का क्या होता है, तो मांस खाया जाता है। अगला हमारा जो है पॉइंट है मछली। मछली को देखिए क्या है, तो मछली में आ गया केकड़ा आ गया। उसके बाद आ गया क्या, उसके केकड़ा है। उसके बाद झींगा मछली है, झींगा मछली देखे होंगे आप लोग। तथा अन्य मछलियाँ जैसे टेंगड़ा हो गया, फिर और बांगुर हो गया, ये सब क्या है, तो मछली के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारा क्या है अंडा। अंडा में देखिए तो कह रहा है कि मुर्गी हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, बत्तख हो गया, ये सब का अंडा जो है हम लोग खाने में यूज करते हैं। उसके बाद शहद, ये शहद, शहद के क्या है, तो ये मधुमक्खियाँ, मधुमक्खी से प्राप्त होता है शहद और इसको हम लोग खाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इस पर चलते हैं। भोजन पकाने के तरीके, भोजन पकाने के क्या क्या तरीका होना चाहिए ये देखते हैं। तो भूनकर कौन कौन सा चीज़ खाया जाता है, तो आलू हो गया, आलू को क्या औंधा करके पकाया जाता है, जैसे आग में डाल करके, तो आलू खाया जाता है। उसके बाद भिंडी को क्या किया जाता है, भूनकर कढ़ाई में भूनकर खाया जाता है। उसके बाद शकरकंद को भी पकाया जाता है। उसके बाद मक्का को भी देखे होंगे पकाते हुए। उसके बाद चना, मूंगफली, ये सब जो है क्या होता है, तो ये सब को भून करके खाया जाता है। आगे है हमारा उबालकर। तो उबालकर में कौन कौन सी चीज़ खाते हैं, तो दाल है, दाल को उबाल कर खाते हैं, चावल है, मक्का है, शकरकंद है, आलू है, अंडा है इत्यादि। मतलब इतनी सारी चीज़ को उबालकर भी खाते हैं। और उसके बाद है हमारा पॉइंट अगला तलकर। तो तलकर में कौन कौन सी चीज़ खाते हैं, तो तलकर देखिए आलू हो गया, मिर्च हो गया, मीट हो गया, पापड़ हो गया इत्यादि, ये सब का है। तो तलकर मतलब तलकर भी तेल से छान कर खाया जाता है, उपयोग करता है मनुष्य। उसके बाद है सेक कर। तो सेक कर क्या चीज़ खाया जाता है, तो रोटी जो बनता है सेक करता हुआ जो बनता है, तो बोला खाया जाता है कैसे, तो सेक करके खाया जाता है। पापड़ जो है आग में पका कर भी खाते हैं और तेल में छान कर को भी खाते हैं। उसके बाद ब्रेड को सेक कर खाते हैं। उसके बाद पिज़्ज़ा देखे होंगे, तो पिज़्ज़ा आप लोग भी खाए होंगे। तो उसको कैसे बनता है, तो सेक करके बनता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भोजन के घटक। भोजन के घटक में, ये भोजन के घटक में क्या कह रहा है, भोजन के घटक इसके अंदर का क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के कहाँ कहाँ से ज़्यादा मिलता है हम लोगों को, इसके बारे में देखते हैं। यह कह रहा है क्या, यह जीव को मुख्य रूप से ऊर्जा देने वाले भोजन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, तो भोजन के नाम से। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो एक हो गया आलू हो गया और एक हो गया अंडा। अंडा में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जैसे देखिए जैसे में कौन है गया, तो गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, आलू हो गया, केला हो गया, शकरकंद हो गया, गन्ना हो गया, ब्रेड हो गया। उसके बाद शकरकंद हो गया, 2 बार लिखा गया है इस इत्यादि। ये सब क्या है, तो इसके अंतर्गत ये सब चीज़ जो है कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को देता है। मतलब मनुष्य जो खाएगा ये सब को, उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलती है। उसके बाद देखिए वसा किस चीज़ से प्राप्त होता है हम लोगों को, तो देखिए वसा कह रहा है कि यह जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। किसको ऊर्जा प्रदान करता है, तो जीवों को ऊर्जा प्राप्त करता है। यह कार्बोहाइड्रेट के तुलना में दोगुनी ऊर्जा प्रदान करता है। किसका मतलब, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ये दोगुनी ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमें बाहम झटके से भी बचाता है। मतलब बाहर जो झटका लगता है उससे भी बचाता है। जैसे इसके अंतर्गत आ गया वसा कहाँ से प्राप्त होता है। जैसे देखिए दूध से क्या होता है, तो वसा प्राप्त होता है। पनीर हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, अंडा हो गया, मीट हो गया, मछली हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया इत्यादि। इतना सारे चीज़ से हमको क्या मिलेगा, तो वसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन देखते हैं क्या कह रहा है प्रोटीन।
तो प्रोटीन पर चलते हैं। प्रोटीन का है क्या कि यह शरीर के वृद्धि और विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। किसमें? तो वृद्धि और विकास में। बिना प्रोटीन के बिना वृद्धि और विकास रुक जाएगा। बच्चों में किसका मात्रा होना चाहिए? तो प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होगा तब बच्चा आगे डेवलप करेगा। उसके बाद कह रहा है शरीर में कोशिकाओं का मरम मरमकर्ता भी इससे ही कहा जाता है। मतलब क्या क्या कह रहा है टॉपिक? जो शरीर में कोशिकाओं का मरमकर्ता मतलब ये मजबूती जो करता है शरीर को, शरीर की कोशिकाओं को, तो इससे ही, प्रोटीन से ही। उसके बाद कह रहे क्या कि रोग प्रतिरोध क्षमता मतलब रोग से लड़ने की क्षमता। जैसे कोरोना आया तो इसमें ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता था, और जो बीमारी हो गया, दस्त उस्त होता है, तो उसमें आपका शरीर में प्रोटीन अच्छा रहेगा, तो ये सब नहीं होता है। उसके बाद प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होगा? इसका स्रोत देखिए। तो कह रहा है क्या स्रोत में? तो दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, मीट हो गया, सोयाबीन हो गया, मटर हो गया, पनीर हो गया इत्यादि। तो ये सबसे हमारा ज़्यादा है प्रोटीन मिलता है। तो क्वेश्चन बनता है क्या कि कौन सा दे देगा ऑप्शन की निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें से ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होता है? तो इसमें से आप लोग आंसर मारिएगा सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा अधिक प्रोटीन प्राप्त होता है। अगला इसी में है, इसी के अंतर्गत देखिए सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत सोयाबीन होता है। देखिए नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट बन रहा है वो दे दिया गया है नीचे। सर्वाधिक प्रोटीन वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो सोयाबीन से। तो आप लोग ये सब ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है क्या? विटामिन। तो विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन कहाँ से मिलता है? विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं। मतलब क्या करता है? तो रोगों से रक्षा करता है। कौन? तो ये विटामिन। उसके बाद देखिए कह रहा है क्या? रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करता है। किसका विकास करता है? तो रोग प्रतिरोध क्षमता मतलब रोग से लड़ने के लिए क्षमता को हमारा क्या करता है? तो विकास करता है। उसके बाद क्या कर रहा है? स्रोत। कहाँ से स्रोत मतलब कहाँ से प्राप्त होगा विटामिन? तो दूध से, सब्जियां से, हरा सब्जी जो होता है, उसके बाद फल से, उसके बाद अंडा से, उसके बाद मछली से, उसके बाद इत्यादि। इतना सारे चीज़ से हम लोगों को विटामिन प्राप्त होगा। उसके बाद कह रहा है जल। जल का देखिए जल क्या है? जल कह रहा है क्या? जल जो है भोजन को पचाने में सहायक होता है। जल का काम क्या है? तो भोजन में पचाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद कह रहा है रुधिर में प्रवाह में सक्रिय भूमिका निभाता है। मतलब रुधिर होता है उसके प्रवाह में मतलब मल मूत्र को त्याग करने में उसका एक अच्छा मतलब सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। और शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। इसका तीसरा जो पॉइंट है शरीर को नियंत्रण करता है जो क्या है? जल किस हमारा शरीर का नियंत्रण होता है। क्वेश्चन भी बनता है कि शरीर में कितना परसेंट जल की मात्रा होता है? तो 80% जल की मात्रा हमारा शरीर में होता है। ये सब क्वेश्चन बनता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ गया क्षेत्रीय व्यंजन। मतलब क्षेत्रीय मतलब अब किस क्षेत्र में उसका मशहूर चीज़ कौन कौन से है उसके बारे में देखते हैं। क्षेत्रीय व्यंजन में कह रहा है क्या कि पहला राज्य है असम। असम के बारे में देखते हैं। असम में क्या क्या चीज़ होता है मशहूर ज़्यादा है? मतलब कौन कौन सा चीज़ ज़्यादा लोग खाता है? तो देखते हैं। असम में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं मछली, बाँस का जो कोपल होता है जो निकलता है उसको भी सब्जी बना कर खाता है। उसके बाद चावल, उसके बाद मांस, ये मांस इतना लोग। उसके बाद टोडा भी खाने का एक व्यंजन है, इस असम में खाया जाता है। तो ये हमारा असम राज्य को खाने का एक व्यंजन है जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद कह रहा है क्या? बिहार में चलिए यहाँ पे है लिट्टी चोखा बिहार का एक फेमस व्यंजन है। उसके बाद दाल चावल लोग ज़्यादा चाव से खाते हैं बिहार में। उसके बाद आइए गोवा में देखिए। तो गोवा में क्या क्या कह रहा है लोग? गोवा में देखिए नारियल के तेल में बनी मछलियाँ खाते हैं। नारियल के तेल में कहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य में नारियल के तेल से व्यंजन खाने के लिए लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो ध्यान में रखिएगा। तो गोवा में लोग नारियल के तेल से व्यंजन खाने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण। उसके बाद देखिए गुजरात। अब गुजरात में देखिए क्या कह रहा है? गुजरात में ढोकला और लेमन राइस मतलब चावल में नींबू को मिला करके इसको खाया जाता है। लेमन राइस इसके नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे लेमन राइस और ढोकला का लोग खाने में ज़्यादा पसंद करते हैं? ढोकला और लेमन राइस को खाने में ज़्यादा पसंद करता है। तो याद रखिएगा गुजरात। हमारा जो गुजरात है यहाँ पे लोग ढोकला और लेमन राइस का ज़्यादा खाने के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद चलिए हरियाणा राज्य में चलिए। तो कह रहा है क्या कि बाजरा की खिचड़ी होता है, कढ़ी पकौड़ा। बाजरा की खिचड़ी खाते हैं लोग और कढ़ी पकौड़ा। तो ये हमारा कहाँ खाते हैं लोग? तो हरियाणा में बाजरा की खिचड़ी और
हो गया कढ़ी पकौड़ा। उसके बाद आइए, उसके बाद कर रहा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या क्या है, तो भेड़, राजमा, कढ़ाई पनीर, कहवा, ये सब जो है जम्मू कश्मीर के भोजन पदार्थ है। भोज जो खाने वाला है भोज पदार्थ है। ये सब पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आप लोग 1-2 बार वीडियो को रिवीजन करते रहिएगा, इससे आपको जो है टॉपिक समझ में आता रहेगा और क्वेश्चन भी ध्यान में रखेगा। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। खड़ा है क्या, झारखंड। झारखंड राज्य को देखते हैं, झारखंड में क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे मशरूम, उसके बाद मरुआ रोटी, मरुआ का रोटी होता है। उसके बाद मशरूम लोग ज़्यादा खाता है और उसके बाद मरुआ के रोटी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। कहाँ पे, तो झारखंड में। उसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखिए क्या क्या चीज़ आता है। तो मध्य प्रदेश में चलिए खड़ा है भुट्टे की खीर, मतलब भुट्टे का खीर, भुट्टे मतलब मकई, मकई का जो खीर होता है ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद आइए कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में चलिए, महाराष्ट्र का क्या, बड़ा पाव, पाव भाजी, साग पूरी, मतलब साग, साग मतलब साग जो होता है साग को मिला करके लोग खाया जाता है। बड़ा पाव हो गया क्या, तो ब्रेड को, ब्रेड जैसा ब्रेड को बना करके लोग खाया जाता है। उसके बाद आइए नागालैंड, हमारा सबसे VVI जो क्वेश्चन बनता है, ये सारे राज्य से क्वेश्चन बनता है, आप लोग ध्यान में रखिए। उसके बाद आइए नागालैंड। नागालैंड में देखिए बांस का कोपल, बांस का कोपल लोग ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद मोमोज, मोमोज देखने को मिला होगा, तो ये कहाँ पे खाते हैं जो लोग, तो नागालैंड में। उसके बाद आइए उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में चलिए, तो छेना, छेना हो गया और पोड़ा हो गया, तो ये सब कहाँ पे, तो उड़ीसा में। उसके बाद चलिए पंजाब। पंजाब में देखिए क्या क्या, तो सरसों का साग और मक्के की रोटी सबसे फेमस खाना है पंजाब का, सरसों का साग और मक्की की रोटी। उसके बाद आइए राजस्थान। राजस्थान में चलिए, तो राजस्थान का है क्या, मलाई, मलाई, देवर और चूरमा बाटी, चूरमा बाटी ये कहाँ का है, तो राजस्थान का प्रमुख व्यंजन है। उसके बाद आइए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चलिए, तो पश्चिम बंगाल का है क्या, पश्चिम बंगाल में कह रहा है क्या, देखिए पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल में कह रहा है क्या, पश्चिम झींगा मछली, मछली खाने में सबसे ज़्यादा फेमस लोग हैं कहाँ के, तो पश्चिम बंगाल में। तो झींगा मछली और संदेश रसगुल्ला, मतलब रसगुल्ला के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। खाना खाने के बाद 1-2 रसगुल्ला खा लिए मीठा के लिए। उसके बाद आइए मेघालय। मेघालय राज्य में चलिए, मेघालय में कह रहा है क्या, तुंगपत, तुंगपत मतलब मछली की चटनी, मछली की चटनी खाने के लिए ये लोग ज़्यादा फेमस है। कहाँ पे, तो मेघालय में। उसके बाद आइए त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में देखिए, तो त्रिपुरा में कह रहा है क्या, बेरमा, बेरमा मतलब मछली, मछली का, मछली को खाने में ज़्यादा ये लोग फेमस है, उसका नाम दे दिया गया है सिर्फ बेरमा। उसके बाद चलिए केरल। केरल को देखिए, केरल कह रहा है क्या, किसी भी व्यंजन में नारियल का प्रयोग होता है, मतलब केरल में जो खाना बनेगा, जो भोज्य पदार्थ बनेगा खाने के लिए, उसमें हर एक चीज़ में नारियल का प्रयोग होगा। उसके बाद कह रहा है क्या, इसके बाद मिश्रित सब्जी, मतलब अविल्य, अविल्य मतलब क्या होगा, मिश्रित सब्जी मतलब मिला करके लोग सब्जी बनाते हैं, जिसको मिक्सिंग कहा जाता है। मिक्सिंग के नाम से लोग ज़्यादा जानता है, उसको कहा जाता है। उसके बाद टेवियोका, ये टेवियोका एक व्यंजन होगा खाने वाला, जो वहाँ के लोग खाते हैं। कहाँ का, तो केरल का। उसके बाद ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखिए लाल चींटी की चटनी, सबसे क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है, किसमें, तो सीटेट में क्वेश्चन पूछेगा कि लाल चींटी का चटनी किस राज्य में के लोग खाते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत, 1-2 बार देखिएगा इस वीडियो को और रट जाइएगा। लाल चींटी का चटनी कहाँ पर लोग खाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया क्या, भोजन का सारांश, भोजन का संरक्षण, भोजन का संरक्षण। तो संरक्षण मतलब देखभाल, भोजन को हम लोग कैसे संरक्षण करें, सुरक्षित रखेंगे, उसको देखभाल कैसे करेंगे। तो कह रहा है क्या, पहला पॉइंट में ये कह रहा है क्या, फल और सब्जियों को रेफ्रिजरेटर में तापमान कम करके रखा जाता है। किसको, तो फल और सब्जियों को है रेफ्रिजरेटर मतलब कह रहा है फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में इसको क्या करता है, रखा जाता है, क्योंकि तापमान पर रोगाणु सक्रिय हो जाता है। मतलब तापमान रहेगा, तापमान कम रहेगा तो इसमें क्या होगा, सब्जी हो गया और खाने वाला जो पदार्थ हो गया वो सब खराब हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्या नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, उसके बाद है आलू प्याज लहसुन को नमी से बचाकर सूखे व
हवादार स्थान पर रखा जाता है। मतलब कह रहा है क्या कि लहसुन हो गया, आलू हो गया और प्याज हो गया, ये सबको हवा लगना चाहिए। अगर हवा नहीं लगेगा तो ये सड़ जाएगा और ख़राब हो जाएगा। जानते हैं एक वो आलू सड़ता है तो सुने हुए कहावत कि एक आलू सड़ता है तो सारे आलू को सड़ा देता है। वही बात है कि ये सब सारे चीज़ को हवा की जगह जल्दी ख़राब ना हो। और नमी मतलब ज़मीन को नमी मतलब भीगा हुआ नहीं रहना चाहिए, उस जगह रखना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि हरा सब्जी, इसके बाद देखिए कह रहा है क्या, हरी सब्जी के गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। हरी सब्जी जो हो गया गीला कपड़े में, इसको लपेट करके रखा जाता है। हरी सब्जी को गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। जैसे कोई सब्जी लेकर के आए, जैसे देखिए सहजन देखे होंगे आप लोग, सहजन का डंठल होता है, उसको ज़्यादा लोग गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, क्योंकि सहजन जो है सूख जाता है उस समय। चैत्र वैशाख के मौसम में, मार्च अप्रैल के मौसम में देखते होंगे मिलता है, तो ये क्या होता है तो सूखने लगता है, तो इसको लोग इसका जो है कपड़े से भिगो कर रखता है। और कह रहा है क्या कि कुछ पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए अचार के रूप में परिवर्तित कर देता है। अचार मतलब सुखा करके अचार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे आम, कटहल, लहसुन, नींबू और मूली। ये सब को क्या होता है तो अचार बनता है। अचार में कन्वर्ट करके हम लोग लंबे समय के लिए रख देते हैं। लंबे समय के उपयोग के लिए कभी खाने का मन होगा तो इसको बना करके खा सकते हैं। और अचार हो गया एक तरह से, तो इसको भी टेस्ट लिया जा सकता है। उसके बाद आइए, आंवला को लंबे समय के तक सुरक्षित रखने के लिए मुरब्बे के रूप में, मुरब्बे आंवला के आप लोग खाए होंगे, उसमें चीनी का पाक मिला करके तैयार किया जाता है। मुरब्बे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। आंवला हमारा जो है एक ऐसा वस्तु है जो पाचन शक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे फायदेमंद चीज़ है। क्या तो है आंवले का मुरब्बा। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि क्या कुछ चीज़ों को चटनी के रूप में परिवर्तित करके लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब कोई वस्तु ऐसा है जिसको हम लोग चटनी के रूप में खाते हैं और उसको सुरक्षित करके लिए रख देते हैं। जैसे कह रहा है क्या कि आम हो गया, आम के चटनी खाए होंगे कच्चे आम को, और टमाटर हो गया, उसके बाद धनिया हो गया। ये सब सारे चीज़ हैं जो चटनी के रूप में हम लोग कन्वर्ट करके खाते हैं। तो ये हमारा कुछ इस वीडियो में कुछ और टॉपिक रह गया है और पॉइंट भी रह गया है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अच्छे से तैयारी करिए। अभी 2-4 क्लास EVS का चलेगा और इसको हम कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इसको पहले ख़त्म करने दीजिए, अनसाइए नहीं, या अच्छे से पढ़ लीजिए, आप लोग को अच्छा नंबर लाने में सहायता करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।